में लकड़ी, पत्थर और फिर बुलेट। इतना बताने के बाद आप पूरी घटना का अंदाजा लगा लिए। इस खबर में हम आपको हर कुछ पूरे विस्तार से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे निर्भया केस के 15 साल बाद भी वह घटनाएं अभी भी उसी तरह जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जो वीडियो की शुरुआत में हमने 3-4 शब्द बताए, ये शब्द इतने आसान नहीं थे, ना ही आपके सुनने के लिए और ना ही मेरे बोलने के लिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि ना ही ये सब झेलने वाले के लिए। दरअसल ये पूरी घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहां एक महिला, शादीशुदा महिला के प्राइवेट पार्ट में पहले लकड़ी डाला गया, फिर पत्थर डाला गया और फिर बाद में बुलेट डाला गया। 5 लोगों ने सामूहिक गैंग रेप किया और जब उस महिला की स्थिति गंभीर हो गई तो उसी के घर के आगे जाकर उसे छोड़ दिया। दरअसल यह पूरी घटना में पुलिस की भी लापरवाही बताई गई। बताया जा रहा है कि वो महिला के साथ 4-5 महीने भी वो दुष्कर्म करने की कोशिश किए थे। पुलिस के पास वो महिला और उनके पति पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता है। ऐसे ही समझा बुझा कर भेज दिया गया। पुलिस ने कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस उसी वक्त उसे हिरासत में लेती तो क्या उसकी जरूरत होती इस घटना को अंजाम देने की। इसके बाद वो 4-5 लोग आस लगा के बैठे हुए थे और जैसे वो महिला 12 तारीख को सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकलती है, 4-5 लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह जोखिम कर देते हैं कि लोग पूरी तरह से जानकर हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उसे अब उसी के घर के आगे जाकर छोड़कर फरार हो जाते हैं। जैसे इस घटना की भनक उसके पति को पड़ती है, पति तुरंत अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की ही लापरवाही रहती है। महिला कहती है कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे घटना हुआ है। दरअसल वो पति जो है वो पुलिस स्टेशन जब जाते हैं, जब डॉक्टर के इलाज के बाद ये स्पष्ट होता है कि प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से जो है वो चोट पहुंचाया गया है और चोट भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि नहीं सहने वाला चोट, या यूं कह लें कि निर्भया कांड के जैसा ही जो जोखिम है उसे महिला को पहुंचाया गया। सबसे पहले सुनिए कि महिला क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। 6ठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी, जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हम नहीं देखे, वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा वो गेट के बाहर से लगा दिए, हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति को बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। नजर पड़ने के बाद हम लोटा कस के पटक दिए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए। मुंह बांध कर ब्लाउज फाड़ कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम कमारी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे कमारी पर तो हमारो भी मारे कनपट्टी में मारे। तेरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी 5 करने लगा डेढ़िया। करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। और चटियों से मारते थे, ब्लेडों से मारते थे। छाती में भी ब्लेड मार दिया या जांघ भी ब्लेड मार दिया। मारने के बाद हमको बलात्कारी करके सब चीज करके हमको फिर बाथरूम में पकड़ के फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हम कहते थे तो हमारा पति जैसे सुने तो ढूंढने लगा हमको। ढूंढने के बाद वो केमारी खोलने लगा।
केमाड़ी खोलने लगा तो उसको केमाड़ी नहीं खुलते था, बाहर से लगा दिए। तो वो हमारा छोटी बहू के मोबाइल पर फोन किए जो हमारा बाहर से केमाड़ी लगा हुआ है, खोलिए। केमाड़ी खोले, हमारा वो छोटी बहू आके केमाड़ी खोले तो हमको ढूंढने लगा तो हमारा बाथरूम में मिले तो हमारा दोनों पैर बाथरूम वाला बिल्ली में घुसा दिए थे। घुसा के हमको वही में ममोड़ चमोड़ के छोड़ दिया तो हमारा निकालने के बाद कि हमारा पति निकाले, हमारा बेटा वीडियो बनाए तब थाना फोन किया तो थाना नहीं कुछ बोले। थाना बोले हॉस्पिटल की तो लेके जाइए। थाना हॉस्पिटल लेके गए तो हमको वहाँ से सरकारी से ब्लॉक से रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद बोले कि जाइए सदर चल जाइए, जो हम नहीं रखेंगे इसको। तो सदर में ही यहाँ पर तो सुना आपने कि कैसे महिला जो है वो अपनी दर्द की कहानी सुनाते हुए नजर आ रही है, कैसे वो आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। अब इस पूरे घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस से उठ रहा है कि जब 4 महीना पहले महिला ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने दरवाजा क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं उनकी बात सुनी। और अब पूरी घटना जब हो गई है तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा, आखिर क्या गलती थी उस महिला की। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि कैसे 15 साल के बाद भी निर्भया केस अभी पूरे देश में जारी है। कुछ लोग छिपा ले रहे हैं, कुछ लोग बता दे रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला बिना डरे अब सबके सामने अपना बयान दे रही है, अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। फिलहाल ये पूरी घटना न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दी है। फिलहाल आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं? कब तक ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में खत्म होने की संभावना है? कब तक महिला ऐसे ही असुरक्षित है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पे।